नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे। बिहार स्पेशल में ऑलमोस्ट हम लोग आज अंतिम कगार पे हैं। हम लोग 1940 तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे 1947 तक पहुँचेंगे और बिहार का एंशियंट ख़त्म किए, मेडावल ख़त्म किए, उसी तरह से आज मॉडर्न भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आज देखना है। यह बिहार में कब स्टार्ट होता है मेरे भाई? यह बिहार में आपको स्टार्ट होता है 28 नवंबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में कब हुआ? 28 नवंबर 1940 को स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो व्यक्ति थे वह थे श्री कृष्ण सिंह। सबसे पहला जो व्यक्ति था बिहार में जो सत्याग्रही जिसको बोलते हैं वह थे श्री कृष्ण सिंह। जो और दूसरे भी थे, दूसरे का नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। क्या था दूसरे का नाम? दूसरे का नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। अब आप लोग यहाँ पर यह अपना रिकॉल करिए या फिर कमेंट में डालिए कि जो भारत के थे प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय कौन थे और तृतीय कौन थे। चलिए इसको रिकॉल करिए, भारत के प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही और तृतीय कौन थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ते तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा वो पटना सिटी में भाषण देते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा कहाँ भाषण देते हैं? पटना सिटी में। और वहीं भाषण देते हुए ही उनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात को याद रखना है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है? पटना सिटी में भाषण देते टाइम वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद एक गौरी शंकर सिंह नाम के व्यक्ति थे। 4 दिसंबर 1940 को क्या करते हैं ना वो, और ये है, और एक और नाम है इनका, एक गौरी शंकर, क्या नाम है इनका? गौरी शंकर सिंह, ठीक है। गौरी शंकर सिंह और एक और पर्सन है, उनका नाम है श्याम नारायण सिंह। ये जो दोनों व्यक्ति थे, इनको अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है वह कहाँ पर? नालंदा में। कहाँ पर दिया जाता है? नालंदा में इन दोनों ने शुरुआत किया। फिर बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट थे, जैसे एक प्रियंका देवी थी, जगत रानी जानकी देवी। तो ये जो प्रियंका देवी है, जगत रानी है, जानकी देवी है, ये सब नाम आपको याद रखना है मेंस के लिए, ठीक है। चलिए, एक अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया जाता है किसके अध्यक्षता में? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में क्या मनाया जाता है? अखिल भारतीय स्टूडेंट डे, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट डे, यानी कि अखिल भारतीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर 1936 को। इसको नोट में याद रख लेना है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा ऑल इंडिया स्टूडेंट डे यानी कि अखिल भारतीय छात्र दिवस 20 दिसंबर 1936 को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, महात्मा गांधी से मतभेद होती है उसी समय। कब? 1939 में किसकी? सुभाष चंद्र बोस से। और उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। और मतभेद क्यों होता है? जल्दी से आप लोग बताइए, मतभेद क्यों होता है? जल्दी से ध्यान करिए इस बात को, ठीक है। उसी बात में आगे जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फिर 1939 के अगस्त 1939 में सुभाष चंद्र बोस कहाँ आते हैं? पटना आते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद पहली बार सुभाष चंद्र बोस पटना कब आते हैं? तो ऑप्शन में जहाँ रहेगा अगस्त 1939, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसी प्रकार से जमशेदपुर में जब भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण कहाँ भाषण दे रहे थे? जमशेदपुर में भाषण दे रहे थे। तो उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है एक कानून के तहत। उस कानून का नाम है भारतीय रक्षा कानून। भारतीय रक्षा कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि यहाँ पर आप उपद्रव फैला रहे हैं, ठीक है। फिर उनको 6 माह की सज़ा दी जाती है। जयप्रकाश नारायण को इस समय 6 मंथ की सज़ा दी जाती है, ठीक है। फिर आगे एक बात याद रखिए, बिहार में एक समाचार प्रकाशित होता है जिसका नाम है सर्चलाइट और दूसरे का नाम है इंडियन नेशन। एक था सर्चलाइट, ठीक है, और दूसरे का नाम था क्या? इंडियन नेशन। कोई बताएगा ये किसके द्वारा है? सर्चलाइट और इंडियन नेशन। इसने जो है इन दोनों पत्रिका ने जयप्रकाश नारायण की
गिरफ्तारी को अनुचित बताया था। जयप्रकाश नारायण के गिरफ्तारी को इन दोनों पत्रिका ने बताया था कि यह काम बकवास के काम में नहीं करना चाहिए था, जो भारतीय रक्षा कानून के तहत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च 1940 को संपूर्ण जो टोटल बिहार में है ये मनाया जाता है वहाँ पर। फिर आगे क्या होता है, पटना में एक जो एक पत्रिका का नाम है, सॉरी न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है द बिहार हेराल्ड। क्या नाम है उसका मेरे भाई? द बिहार हेराल्ड। ठीक है, यह अगर एग्जाम में पूछे कहाँ से प्रकाशित हुआ है तो यह पटना से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पटना से हुआ था। ठीक है, उसी तरह से एक शीलभद्र याजी जो नेता थे, छपरा में भाषण दे रहे थे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता है। कौन? शीलभद्र याजी। तो उनको वो कर लिया गया था, फिर वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील किया था और बोला था कि बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। बिहार ही ऐसा राज्य है जो हमें रास्ता भी दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण भी बन सकता है। यह बात किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। किसने बोला था मेरे भाई? महात्मा गांधी ने बोला था। कब बोला था? जब 1940 के आसपास, जब बिहार का जो बिहार शरीफ वाला जगह है, बिहार शरीफ अभी नालंदा में है, बिहार शरीफ में जब दंगा हुआ था उस समय उन्होंने ये बात बोला था कि आप ऐसा मत करो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। कुल मिलाकर यहाँ से देखना है आपको जयप्रकाश नारायण को कहाँ से किया गया, कब किया गया, किस कानून के तहत किया गया गिरफ्तार, कितने दिन के लिए जेल में रखा गया, किस जेल में रखा गया। ठीक है, फिर हम लोग अभी 3 पत्रिका का नाम देखे, सर्चलाइट, इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है, बिहार के प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था कब शुरुआत हुआ था, फिर गांधी जी का जो हम लोग अभी यह एक कोटेशन देखे थे, इसको याद रखना है। ठीक है, यह कोटेशन क्या था? यह कोटेशन यही है, बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है कि मतलब हमें कुछ नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हमारे लिए एक उदाहरण भी बन सकता है। समझे? अब हम लोग देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट का बिहार में आगमन होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में। ठीक है, ये कलर ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध तो प्रारंभ हुआ था, फिर विश्व में नए ध्रुवीकरण पोलराइजेशन की समस्या आ गई थी। 1941 के दिसंबर आते आते जो जापान का आक्रमण होने की समस्याएं खलने लगी, तो फिर जापानियों ने क्या किया, कलकत्ता पर उस समय बमबारी भी किया था। फिर क्या हुआ, बिहार के सभी प्रांत में बिहार और सभी बिहार मतलब इसके साथ साथ सभी जगहों पर क्या हुआ, भय होने लगा कि बिहार पर भी आक्रमण होगा। फिर 14 जनवरी 1942 को क्या किया था, पटना में एक अखबार जो हुआ था, अभी हम लोग देखे थे, सर्चलाइट, और यही सर्चलाइट जो जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित बताया था, उन्होंने एक टिप्पणी प्रकाशित की थी इस बात को लेकर कि जो जापान है भारत पर आक्रमण करने को लेकर इस बात को बताया था। फिर 26 जनवरी 1942 को क्या होता है, इंडियन नेशन भी इस बात को बताता है। फिर युद्ध का खतरा होने लगता है, राष्ट्रीय नेतृत्व काफ़ी चिंताजनक वाली बातें करने लगती है। इसी सिलसिले में अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे वो क्या करते हैं, एक सेवा दल संगठित करने की बात बताते हैं। फिर देखिए क्या होता है, जो कांग्रेस का था, बम्बई में उस समय अधिवेशन हुआ, कहाँ पर, ग्वालियर टैंक में, और भारत छोड़ो प्रस्ताव वहाँ पर क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। कहाँ पर, इसको याद रखना है, ग्वालियर टैंक। ये कहाँ है, ग्वालियर टैंक, बम्बई में। बम्बई अधिवेशन जब हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को पास कर दिया गया, प्रस्ताव को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस, उसी में क्या करते हैं ना, इसी ग्वालियर टैंक वाली जो अधिवेशन था, यहीं पर महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। ठीक है, करो या मरो का नारा वो देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति क्या करता है, 8 अगस्त 1942 को करो या मारो के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की
बातों को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पहले इस आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो नेता थे नारायण सिंह और सुखलाल को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बिहार की बात है। बिहार में प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले जो इनके नेता थे, जिसका नाम था नारायण सिंह एंड वन अदर पर्सन दैट इज सुखलाल सिंह, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ से? हजारीबाग में। कहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान में रखना है। हजारीबाग में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, फिर अदर नेता जो थे राजेंद्र प्रसाद हो गए, अनुग्रह बाबू हो गए, मतलब अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह, मथुरा प्रसाद, इन सबको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। फिर एक बात होती है, राजेंद्र प्रसाद की तो गिरफ्तारी हो गई, तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक जुलूस निकाला जाता है। ठीक है। इस जुलूस की जो अध्यक्षता किया था उसका नाम है सूरजदेव। देखिए राजेंद्र प्रसाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार की दृष्टि से, इसलिए राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड हर चीज़ें को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर 10 अगस्त 1942 को क्या करती है, पुलिस ने सदाकत आश्रम में जाता है और वहाँ पर क्या करते हैं, जिला प्रांत ये जो कांग्रेस कमेटी के प्रचार के जो एक ऑफिसर थे जिनका नाम था अमर किशोर सिंह, ये कांग्रेस के वहाँ के प्रचार कमेटी के हेड थे, अधिकारी थे। इनको क्या करते हैं, इनकार ये करती हैं कुछ चीज़ें मना करने पर, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, इनको अंग्रेज लोग वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 11 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सचिवालय पर झंडा फहराएंगे, ऐसा नारा लगाते हुए जो पटना के जो छात्र थे कहाँ पहुँचते हैं मेरे भाई, पहुँचते हैं सचिवालय पर और वहाँ झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहीं पर सचिवालय कांड हुआ था और वो जो 7 लोग मरे थे, देखते हैं हम लोग अभी आगे। ठीक है। फिर देखिए वहाँ पर फिर क्या हुआ, उस समय जो पटना में थे तत्कालीन जिलाधिकारी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखना। पटना के जो तत्कालीन जिला अधिकारी थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसका नाम था WG आर्चर। ये क्या करते हैं ना, ये बौखलाते हैं और छात्रों पर गोली चलवा देते हैं। फिर इसी जगह पर जो 7 स्टूडेंट्स थे, जो 7 छात्र थे, वहीं पर झंडा थामे हाथ में शहीद हो गए। लेकिन 8वां छात्र जिनका नाम था रामकृष्ण सिंह, ये पटना कॉलेज के स्टूडेंट थे। वो क्या करते हैं, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंके ब्रिटेन का जो झंडा था सचिवालय पर, उसको हटाते हैं और भारतीय झंडा को फहराते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा कि 8वां जो पर्सन था जो बच गया था, उसका नाम है रामकृष्ण सिंह। ठीक है, इसको याद रखना है। उस समय WG आर्चर कलेक्टर था। जब ये क्वेश्चन BPSC में पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहाँ का अधिकारी कौन था, तो ये भी बात पूछ सकता है। ये भी कोई कम थोड़ी ना घटना, कम छोटी घटना थोड़ी ना है, पटना में जो सचिवालय कांड हुआ था। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। फिर सचिवालय गोलीकांड के समय जो भारतीय अफसर थे, वहाँ का SDO था, उसका नाम था उदित नारायण पांडे। ये भारतीय था, इनका नाम था उदित नारायण पांडे। ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो डिप्टी कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर जो था उसका नाम था विश्वंभर चौधरी। क्या नाम था? विश्वंभर चौधरी नाम था। उस समय के सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो एक पुलिस गोरखा थे उनको दिया गया था। फिर सचिवालय कांड के बाद 2 दिनों तक पटना बंद रहा था। फिर डुमराव, गया, सिवान, कटिहार, इन सारे जगह में झंडा फहराने की नाकाम कोशिश की गई। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ, बिहार के जो गया, भागलपुर, सरण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण में ये सब आंदोलन का एक केंद्र बन गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को पटना से फिर से गिरफ्तार किया गया और इस समय उनको कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में। कहाँ रखा गया था इस समय? बांकीपुर जेल में रखा गया। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। ओके, ठीक है। फिर 10 अगस्त को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार, जो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो अपना, उनका गांव था मोरे, गांव का नाम था उनका, ये मोरे से पटना आ रहे थे, उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, बलदेव सहाय ने जो सरकारी नीति के विरोध में क्या किए, जो एडवोकेट जनरल था, वो बलदेव सहाय एडवोकेट जनरल थे ना, उसके बाद क्या कर दिए, उससे रिजाइन कर दिए। फिर सचिवालय कांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रहा था। ठीक है। फिर जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी, उसके अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा को पटना रेलवे स्टेशन पर
क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय। और जो मरने वाले विद्यार्थी थे उस बात को याद रखना है, उनका नाम एक जो था, जो मरा हुआ नहीं था, उनका नाम क्या था, राम, अभी हम लोग देखें ना उनका नाम क्या था बताना जरा, रामकृष्ण सिंह, जो 8वां विद्यार्थी था जिन्होंने झंडा फहरा ही दिया, ब्रिटेन का झंडा हटाया और इंडिया का झंडा फहराया। ठीक है, जो 7 व्यक्ति थे जो मारे गए, उनका नाम था रामानंद सिंह, एक था राम गोविंद सिंह, नाम सुन लो बस, राम गोविंद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सतीश प्रसाद झा, सॉरी राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद झा, और उसके बाद जगपति कुमार, देवीपद चौधरी। इस बात को आपको याद रखना है। फिर फतुहा की भीड़ होती है, फतुहा में वहाँ पर वायुसेना के 2 अधिकारी को ट्रेन में खींचकर मार दिया जाता है। इस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कटिहार की तरफ बढ़ते हैं। कटिहार के नौजवान को ध्रुव की शहादत और डॉक्टर कुंदू की गिरफ्तारी की खबर सुनी। ये एक व्यक्ति थे ध्रुव और कुंदू, ध्रुव कुमार जो थे ना, जो कुंदू के पिता थे, दोनों आपस में पिता थे, जिनको रौतरा स्टेशन के पास में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। जब इनकी गिरफ्तारी की खबर कुछ लोग सुने तो वहाँ पर क्या करें, अंग्रेजों का विरोध करने लगे और ध्रुव दल की स्थापना कर दिए। वहीं पर इन्होंने क्या किया, कटिहार में जो में हुआ, इन्होंने ध्रुव दल की स्थापना यानी ध्रुव पार्टी की स्थापना होती है। फिर जिसके सेना नायक जयप्रकाश नारायण थे, यहाँ भी जेपी पहुँच गए, यत्र सत्र सर्वत्र पाए जा रहे हैं आजकल तो। ठीक है, फिर नवल किशोर जो थे और नीरज इसके सचिव हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं, ध्रुव दल के महानायक बस पूछेगा तो ये जेपी हो गया। और क्यों किया गया था, क्योंकि ध्रुव कुमार कुंदू के पिता और ध्रुव को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इस एवज में कटिहार के लोग बौखलाकर ध्रुव दल की स्थापना किए और अंग्रेज का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ। पटना में जो प्रकाशित हुआ था, अभी हम लोग देखें सर्चलाइट और इंडियन नेशन, और एक और पत्रिका जिसका नाम था, बताइए जल्दी से, राष्ट्रवाणी। एक तो था सर्चलाइट, एक है इंडियन नेशन, और एक है राष्ट्रवाणी। क्या मेरे भाई, राष्ट्रवाणी। अब ये तीनों का प्रकाशन भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, पटना बौद्ध समिति के सचिव थे DL नंद क्योलियर, इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दिया था। फिर पटना के फतेहपुर में 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक समानांतर सरकार भी चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लेल गवर्नमेंट पूछता है हर एक एग्जाम में, पार्लेल गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, पटना में, कहाँ पर, फतेहपुर में। ठीक है, 65 व्यक्ति मिलकर, कितने परसेंट, 65 व्यक्ति मिलकर कुछ दिन तक सरकार चलाए थे वहाँ पर। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय ही इसका कमेटी हुआ करता था, सॉरी उस समय का ऑफिस था इनका। फिर उसके बाद क्या हुआ, बिहार में प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से एक दल का गठन किया गया था जिसका नाम है सियाराम दल। क्या नाम है उसका, सियाराम दल का गठन कहाँ किया गया था, बिहार में किया गया था। प्रशासन को पंगु बनाने का इनका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर अगस्त क्रांति की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए जो मुंगेर समाचार पत्र आया था, हुंकार भी एक पत्र था, किसान सभा के ये पत्रिका हुआ करता था। फिर भारत रक्षा अधिनियम के तहत सरस्वती प्रेस जो पटना का था और उसको बंद करना पड़ा। फिर मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण प्रेस पर भी छापा मारा और उसको भी बंद करा दिया गया। फिर 1942 की बात आती है, ये बिहार में भी आती है। फिर सारण जिले में एक नाम था जगलाल चौधरी, उन्होंने सारण जिले का में एक थाना को जलाया था। सारण के थाना को यानी कि पुलिस स्टेशन को एक व्यक्ति है जिनका नाम है जगलाल चौधरी, इन्होंने क्या किया, जला दिया। फिर चंपारण जिले के जो एक गोविंदपुर जगह है वहाँ पर ऋषि जी, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, इन लोगों ने मिलकर पार्लेल गवर्नमेंट बनाया था। इस बात को भी याद रखना है, एक तो फतेहपुर और एक चंपारण के गोविंदपुर में। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने क्या किया था, सारण जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। किसको, सारण जिले को
भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में कुख्यात रूप से क्या घोषित कर दिया गया था मेरे भाई? अपराधी जिला। क्या कर दिया गया था? अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, याद रखना है, ठीक है, सारण जिला को। फिर भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्र में अमरजीत पासवान के नेतृत्व में तुमुल आंदोलन चलाया गया था। सॉरी, अमरजीत नहीं, अगरजीत, उनका नाम है अगरजीत पासवान। कहाँ पर? भागलपुर में तुमुल मूवमेंट। इसको अगर पूछ दिया कि तुमुल मूवमेंट कहाँ हुआ था, बस मुंह बांधे ना वहाँ पे। तुमुल मूवमेंट हुआ था कहाँ पर? भागलपुर में। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। किसने किया था? अगरजीत पासवान ने नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर 13 अगस्त को क्या होता है? 1942 में ही हजारीबाग की सरस्वती देवी, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? भागलपुर स्टेशन से इनको जेल ले जाया जाता है, बात खत्म होती है। फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। का ख़त्म कर लिए, खिलाफत आंदोलन हो गया, उसके बाद असहयोग भी कंप्लीट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कर लिए हम लोग बिहार से, मंगल तालाब के बारे में देखे थे, नखास पिंड, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। फिर साइमन कमीशन ख़त्म हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन भी ख़त्म हुआ। अब मतलब उस समय क्या हुआ था? 1942 के समय में ना भूमिगत चीज़ें भी आ गई थी, लोग सपोर्ट करने लगे थे, तो वहाँ पर भी बिहार में भी गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाई गई थी, ठीक है। 29 अक्टूबर को गया में एक मेडिसिन का दुकान था, वहाँ पर पुलिस को बम बनाने का सामान मिला हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? गया में। तो ये बात ध्यान रखना है, गया से क्या किया गया था? गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियाँ गया से चलाई जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको 9 नवंबर 1942 को रामनंद सिंह, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालीग्राम के साथ ये सब यहाँ से क्या हो गए? हजारीबाग जेल से भाग गए थे। कब भागे थे? डेट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 9 नवंबर। कब भागे थे? 9 नवंबर को ये भाग चुके थे, ठीक है। ओके, आइए। नौ नवंबर को यहाँ से भागते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। फिर जेल फरारी घटना में शामिल रहने के संदेह हुआ इन लोगों पर, किन्स पे? रामनारायण सिंह हो गए, कृष्ण बल्लभ सहाय हो गए, सुखलाल सिंह हो गए। इनको फिर से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है? भागलपुर जेल में फिर से इनको वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए। अब उसके बाद क्या होता है? 7 दिसंबर को योगेंद्र शुक्ला को पटना लाया जाता है, और योगेंद्र शुक्ला को उसमें से कहाँ पर भेज दिया जाता है मेरे भाई? योगेंद्र शुक्ला को बक्सर जेल में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? बक्सर जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। आइए, अब हम लोग देखेंगे आज़ाद दास्ता के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? यहाँ से मेंस में क्वेश्चन भी आता है आज़ाद दास्ता में, हम लोग शायद पढ़े भी थे मेंस वाले बैच में इसके बारे में, ठीक है। चलिए, देखिए क्या होता है ना, मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता को ऑल इंडिया लेवल पे कब? मार्च 1943 में क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहाँ किया जाता है? उस समय ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहाँ किया जाता है? नेपाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है मेरे भाई? नेपाल में किया जाता है। फिर आज़ाद दस्ता का संचालन नेपाल में कोसी नदी के दलकारा के टापू नामक स्थान से किया जाता है। ध्यान रखना है, जो आज़ाद दस्ता था बिहार के लिए, नेपाल में कोसी नदी पर एक टापू है जिसका नाम है दलकारा, यहाँ से इसका संचालन किया जा रहा होता है, ठीक है। इस समय तक श्याम नंदन सिंह के साथ राम मनोहर लोहिया कहाँ पहुँच चुके थे? राम मनोहर लोहिया भी इस समय यहाँ पहुँच चुके थे। कौन? राम मनोहर लोहिया, ठीक है। फिर क्या होता है? सरदार नित्यानंद सिंह सोनबरसा में पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। आज़ाद दस्ता के समय ही उनका नाम है सरदार नित्यानंद सिंह। ये शहीद होते हैं कहाँ पर? सोनबरसा में। सोनबरसा सीतामढ़ी के पास शायद एक जगह है, ठीक है। फिर जो नित्यानंद सिंह है और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में एक
मतलब मरने के पहले, नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण को वापस लाता है। ठीक है, जैसे जयप्रकाश तो हजारीबाग से भी भागे थे। फिर क्या होता है, 18 दिसंबर 1943 को जयप्रकाश नारायण भागने के बाद भी, देखो जयप्रकाश नारायण से बहुत ज़्यादा फैक्ट है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो इसको एक जगह लिख लेना सब, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को फिर से किस जेल में रखा जाता है, मुगलपुरा से फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ से मेरे भाई, मुगलपुरा से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, ओके, आगे देखिए। मुगलपुरा से जयप्रकाश नारायण को दोबारा बार में गिरफ्तार किया जाता है। अब एक बार देख लेना है, बस थोड़ा ही और है। फिर उसके बाद 1943 के अंत तक आजाद दस्ता तो सक्रिय रहा, परंतु इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या होता है, कृपलानी, श्रीमती कृपलानी जी थी, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है, पटना से ही गिरफ्तारी की जाती है। फिर राजेंद्र प्रसाद जी को उस समय 15 जून 1943 को, ध्यान रखना है 15 जून 1945, 15 जून 1945 का डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को यहाँ से क्या कर लिया जाता है इस समय, जो जिस जेल में थे, किस जेल में थे, शायद बांकीपुर में थे, हाँ बांकीपुर जेल से इस समय इनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से हटते हैं। फिर फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण के जो रिहाई हुई थी, उस पर जयप्रकाश दिवस भी मनाया गया। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, फरवरी 1946 में। ऐसा करके बीपीएससी शायद एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा है मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ पर किसी फेस्टिवल का नाम दिया था। ठीक है, अब फिर क्या होता है, 1946 में विधानसभा का चुनाव होता है। 152 सीटों में से कांग्रेस को 68 आता है, मुस्लिम लीग को 34 आता है। फिर कांग्रेस जो होता है कैबिनेट योजना को क्या करता है, स्वीकार करता है, और एंटरिम गवर्नमेंट का क्या कहता है, गठन होता है। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का विरोध करता है। फिर 1946 में जो संविधान सभा के चुनाव होता है, कांग्रेस को 296 में से, संविधान सभा में 296 में से 111 सीट मिलता है। फिर क्या होता है उसके बाद, 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में भी सरकार बनाई जाती है। ठीक है, बिहार में भी सरकार बनता है। फिर क्या होता है मेरे भाई, उसके बाद बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल था यह, फिर कांग्रेस की इस जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अक्टूबर 1946, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है मुस्लिम लीग के लिए, 16 अक्टूबर 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है वो लोग, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग मनाता है। ठीक है, फिर इस प्रकार से पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया उस समय होने लगी। बंगाल में चूंकि नोआखाली वगैरह, नोआखाली सब जगह में, ढाका नोआखाली में क्या होने लगा था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था। फिर उसी का त्रिपुरा में भी हुआ था उस समय, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था उस समय, वहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ, जिसका असर बिहार पे भी दिखने को मिला। इसका असर हम बिहार पे भी देखते हैं। फिर बिहार के कौन सा जगह है जहाँ छपरा, बिहार शरीफ, जहानाबाद, बांका, इन सारे जगहों पर हुआ। फिर 1947 में गांधी जी कहाँ चले गए थे, कलकत्ता थे उस समय वह, और वहीं बोले थे कि आज सबको खुश रहना चाहिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि हम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लोगों को समझा रहे हैं। फिर संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, लेकिन बाद में अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर जयराम दास दौलत राम उसी सिलसिले में बिहार के प्रथम गवर्नर बनते हैं, राज्यपाल। फिर श्री कृष्ण सिंह को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को वो पद धारण करते हैं। उसी दिन राज्यपाल ने 1942 की क्रांति में पटना सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था, शहीद छात्रों की स्मृति में पटना में बनाए जाने वाले शहीद स्मारक की आधारशिला भी रखी थी। फिर आप बताइए कि जो वो शहीद थे वो कितने रुपए की नोट पर अभी वो लोग हैं, शायद पुराने वाले 50 रुपये के नोट पर, शायद जितना मैं याद कर पा रहा हूँ।
ठीक है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ महिलाओं की भूमिका अगर होती है तो ये चीज़ें मेंस में आपको पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पटना गांधी मैदान का नामकरण अगर पूछ दिया तो देख लेना कभी, वो बुक वुक से वगैरह ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। पहले बांकीपुर मैदान था, फिर पटना लॉन रख दिया। वो बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी थी गोडसे ने दिल्ली, उसी के सिलसिले में आगे चल के कहानी होती है। लोग उसके बाद पहली बार वहाँ पर जो बांकीपुर मैदान था वहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए थे, फिर गांधी मैदान नाम फेमस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बिहार का इतिहास अब हम लोग आज ख़त्म करते हैं। फिर बिहार का नामकरण कैसे हुआ था? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पहली बार पटना में हुआ। फिर वहाँ पर वो जो थे मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा। किसने? मोहम्मद फखरुद्दीन ने, ठीक है। फखर जमान नहीं याद करना है। एक बात अगर पूछे कि बिहार में प्रांतीय सभा का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था, कोई बताएगा क्या? बिहार में जो प्रांतीय सभा का गठन हुआ था किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। किससे हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। फिर जो बिहार पृथक्करण का आंदोलन कब से जोर पकड़ने लगा? एक महेश नारायण नामक व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने एक पत्रिका निकाला, उसमें अलग बिहार की बात कह दी तो होने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बिहार पृथक्करण आंदोलन को काफ़ी बल मिलने लगा। फिर 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहली बार जो सेशन होता है वह पटना होता है, और यहाँ पर जो फखरुद्दीन मोहम्मद फखरुद्दीन थे बिहार को अलग करने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं, और जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया जाता है। फिर क्या होती है? बिहार का इसका जो दूसरा सम्मेलन होता है, पहला तो 1908 में हुआ है, तो दूसरा 1909 में हो रहा है, और यह दूसरा जो होता है मेरे भाई वह दूसरा होता है 1909 में भागलपुर में। ये चीज़ें मतलब बहुत पहले है, लेकिन ये काफ़ी नोट डाउन वाली एक्सेप्शन वाली बात है। और दूसरा होता है भागलपुर में, ठीक है। दूसरा होता है भागलपुर में, ओके। फिर बिहार को पृथक बनाने का जो मुहिम सच्चिदानंद सिन्हा वगैरह वगैरह ये सब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। छोटी छोटी फैक्ट्स है बिहार के बारे में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में होता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को क्या होता है? पूर्ण स्टेट का दर्जा मिल दिया जाता है बिहार एंड उड़ीसा को, ठीक है, 1919 के एक्ट से, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले राज्यपाल बनते हैं। पटना में एक नए भवन, वर्तमान में जो विधानसभा है उसका निर्माण 1921 में किया गया था। उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई, उसी में बिहार एवं उड़ीसा के, ठीक है, उसकी अध्यक्षता सर मुड्डी ने किया था। फिर क्या हुआ? 1956 ईस्वी में राज्यों ने पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र में को क्या कर दिया? बंगाल को दे दिया। मतलब ये सब चीज़ें बकवास की हैं, ठीक है। 243 सीटें आज है, लोकसभा में 40 है, ठीक है। सबसे नया जिला है उसका नाम है अरवल। अरवल नाम है। 2001 में यह बना हुआ था। किससे काट कर बनाया गया था? जहानाबाद से। और ये सब रेड कॉरिडोर का भाग है। रेड कॉरिडोर मतलब नक्सलवाद वाला। खैर लेकिन आजकल तो नक्सलिज्म ख़त्म होते जा रहा है, अच्छी बात है यह। इस पर होम मिनिस्ट्री ने काफ़ी काम किया है, ठीक है। तो अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप लोग कर लेना, बात ख़त्म, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे बिहार का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत कुछ नहीं देखना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है ऑब्वियस ही बात है वहीं से देखेंगे, कहीं और से नहीं देखेंगे। नदी को देखेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत नदी वाले नहर वगैरह चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद बिहार की भौगोलिक स्थिति, संरचना, ये सब देखेंगे, मिट्टी देखेंगे और चीज़ें ख़त्म करेंगे बिहार की ज्योग्राफी में। मेरे ख्याल से एक शॉट लगना चाहिए और 1 से 1.5 घंटा, बस बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कल ख़त्म करते हैं इस चीज़ को और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज्वाइन करिए हमारा चैनल PCS यात्रा, टेलीग्राम चैनल भी है और PCS यात्रा यूट्यूब चैनल भी है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें भी मिलेगी आपको, प्रैक्टिस वाली चीज़ें भी मिलेगी, करंट अफेयर्स भी मिलती है, ओके। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का भी कल 12th क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री का आपको लेक्चर मिल जाएगा। 12th क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री का
लेक्चर आपको मिल जाएगा, जितना रिलेटेड उससे क्वेश्चन होगा, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, उसको कल कंप्लीट करेंगे और हम लोग अब नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ क्या क्या, फिजिक्स, बायो, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी अब ख़त्म होगा कल। इधर देखिए बिहार, ठीक है। केमिस्ट्री में बस इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया जाएगा जिसको आपको खुद से करना है, ठीक है। और उसके बाद अब क्या हुआ, अब बचा हुआ है आपका एक ज्योग्राफी, एक इकोनॉमी, और जब बिहार का बजट एंड सर्वे। ये मेरी जिम्मेदारी है इतना, अब इसको कराएंगे। और अब ग्रुप में चल रहा है क्वेश्चन डेली, ये सब पेड बैच में चल रहा है। डेली सीसेट का क्वेश्चन चल रहा है, 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का, और उसके बाद डेली 30-40 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का अभी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग डेली 30 से 35 क्वेश्चन साइंस का हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस। तो यहाँ से हम लोग देखो साइंस से कितना क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन, बिहार से 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से, और प्लस जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं लगभग 20 से 25 यहाँ से मान लो, यानी 20 मान लो, 30-30 60 10 70 और 20 90 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग इतना कर रहे हैं लगभग। इसको मिला करना हम लोग लगभग 4000 के आस 4000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़िए हमसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग और सफ़र अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबको।